हाय फ्रेंड्स, कल हमने सूत्र को कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया था। आज हम लोग उन्हीं सूत्रों को एक बार रिवाइज करेंगे। क्या है, कल हमने देखा था कि 3 दोस्तों के बारे में हमने पढ़ाया था। वो 3 दोस्त की कहानी थी। आज हम लोग मैथ्स के सूत्रों को अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये आपके सामने आ गया। ये आपके सामने एक आकृति है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए 3 नाम हैं, राइट एंगल एंड ट्रायंगल। राइट मतलब होता है सम, एंगल में मतलब होता है कोण, और ट्रायंगल मतलब होता है त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज वैसी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरा होता है। त्रिभुज वैसी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरा होता है। त्रिभुज भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, और कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर एक न्यून कोण होता है, एक अधिक कोण होता है और एक समकोण होता है। इसी समकोण के बारे में हम लोग पढ़े थे। समकोण में तीन भुजा होता है। 3 भुजा क्या क्या होता है पहले जानने का प्रयास करेंगे। ये क्या है? ये जो है समकोण है, 90 डिग्री यहाँ पे बनता है समकोण, यहीं पे बनता है समकोण। जब ये परपेंडिकुलर एक दूसरे से खड़ा रहे, एक दूसरे पर खड़ा रहता है, तो वहाँ पर के कोण 90 डिग्री कहलाते हैं। आधार कौन बेसिस पे हो गया? जब कोण त्रिभुज के थीटा का कोण अगर यहाँ बनता है तो आधार यहाँ होता है। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। शायद राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप लोग समझ जाइएगा। और अंत में समकोण 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, समझ गए? कल तो ये पढ़े थे। अब एक और कहानी के अंदर पढ़े थे पाइथागोरस नाम। ये पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे जिन्होंने सिद्ध किया था कि ये कर्ण का स्क्वायर आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर है। ऐसे समझिए, कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर है। जैसे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। जब ये एक सूत्र निकल गया तो इसी से अगर बुक में या फिर कहीं भी क्वेश्चन उठा दे, क्वेश्चन पूछ दे कि लंब का वर्ग अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कर्ण का वर्ग कर देंगे और आधार के वर्ग से घटा देंगे, आधार के वर्ग को घटा देंगे। और अगर आधार पूछे कि आधार का वर्ग क्या होगा तो कहेंगे कि कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ये आपके सामने एक छोटा सा सूत्र था और ये हम लोगों को बहुत काम आने वाला है। अभी तो हम लोग वर्ग पढ़े, अब हम लोग केवल कर्ण पढ़ेंगे, केवल लंब पढ़ेंगे, केवल आधार निकालेंगे। ये सब निकालेंगे, सिर्फ कर्ण, लंब और आधार। वो कैसे निकालेंगे देखते हैं आगे। देखिए, कर्ण का वर्ग पढ़े थे, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। केवल कर्ण पढ़ेंगे तो कर्ण का सूत्र होता है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब अगर निकालना चाहेंगे तो लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर।
आधार अगर निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये आपके सामने चंद सूत्र हैं, इससे हम लोगों के कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। त्रिकोणमिति से पहले हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। त्रिकोणमिति क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसको अगर तोड़ेंगे तो 3 शब्द में टूटेगा। पहला शब्द है ट्राई, दूसरा गोनिया, तीसरा मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है त्रि का मतलब होता है 3। ट्राई को हिंदी में त्रि बोलते हैं, त्रि का मतलब 3 होता है। गोनिया को हिंदी में कोन बोलते हैं, कोन का मतलब तो कोन होता है, सभी लोग जानते हैं। मेट्रोन को हिंदी में मिति बोलते हैं, मिति का मतलब माप होता है। अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोनों की माप है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या है? 3 कोनों की माप। हाँ देखिए, त्रिकोणमिति शब्द 3 भुजाओं से बना, 3 नाम से बना है। अब त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 3 कोनों की माप। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हमने कल क्वेश्चन पूछा था कि त्रिकोणमिति के पिता किसे कहते हैं। मैंने पूछा था ना कल क्वेश्चन, त्रिकोणमिति के पिता किसे कहते हैं। आप लोग कोई ने किसी ने कमेंट नहीं किया। अगर जो मेरा वीडियो ये नया देख रहे हैं तो कल के वीडियो में या इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने बनाया है उसे देखिएगा ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। त्रिकोणमिति की माप त्रिकोणमिति के पिता किसे कहा जाता है? तो हिपार्चस को कहा जाता है। त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है? हिपार्चस को। क्योंकि त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे तो उसको कौन बनाया था, कैसे बना, इसके बारे में तो थोड़ी जानकारी होनी चाहिए हम लोगों को। सिर्फ बनाने से मतलब नहीं है, बनाना तो सब महान काम नहीं है। महान काम है कि उसकी जानकारी लेना, छोटी छोटी बातों को जानना। ठीक है, आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को तो इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आप लोग जीके में इसका या कंपटीशन में इसको बना सकें। कंपटीशन में ये बहुत काम आता है। ठीक है, अब देखिए हिपार्चस के बारे में। हिपार्चस को त्रिकोणमिति का पिता कहा जाता है। इन्होंने सन 1880 से 125 ईसा पूर्व, कितना से 180 से 125 ईसा पूर्व में इसका प्रतिपादन किया। त्रिकोणमिति में इनका नाम सुनहरे अक्षरों में से लिखा गया है। गोलाकार त्रिकोणमिति के अनेक समस्याओं को हल किया। इन्होंने पहली त्रिकोणमिति तालिका बनाई। हिपार्चस ग्रीक के रहने वाले थे। ठीक है, हिपार्चस के बारे में भी जान गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति के और कुछ फार्मूलाज। ठीक है, कल का क्वेश्चन है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपात लंब, कर्ण और आधार दिया हुआ हो तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है। उपर्युक्त जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चंस को अपने से हल करके कमेंट करके बताएं। हमें कमेंट कीजिए। जितना कमेंट कीजिएगा तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों ने इसे हल अपने से किया है।
शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये आपको और आपके दोस्तों को कुछ नॉलेज मिल सके, कुछ जानकारी मिल सके, जिससे परीक्षा में आसानी हो।